इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने हीरा छिपाया है। सोलोमन की ये बात सुनकर ज्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं, लेकिन उसी जेल में मौजूद ली नाम का आदमी उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। कुछ समय बाद लिटिल ली जमानत पर जेल से बाहर आ जाता है। उसे पूरा विश्वास था कि सोलोमन के पास एक बहुत बड़ा हीरा छिपा हुआ है, इसलिए वो अपने दोस्तों से कहकर सोलोमन को भी जमानत पर छुड़वा देता है और उसके रहने खाने का खर्च भी देता है। लेकिन उस समय सोलोमन के दिमाग में हीरे का ख्याल बिल्कुल नहीं था। वो सिर्फ अपने परिवार को ढूंढना चाहता था। इसके बाद सोलोमन शरणार्थी कैंप में जाता है। वहाँ लापता लोगों की एक लंबी सूची लगी हुई थी। वो बहुत देर तक उस सूची में अपनी पत्नी और बेटी का नाम ढूंढता है, लेकिन उसे उनका नाम नहीं मिलता। उसी समय अचानक विद्रोही रेबल्स उस इलाके में हमला कर देते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर सोलोमन पूरी तरह टूट जाता है और निराश हो जाता है। तभी वहाँ लिटिल ली आ जाता है, लेकिन सोलोमन बेवकूफ नहीं था। उसे पता था कि ये लोग उसी हीरे की वजह से उसके पीछे पड़े हैं, इसलिए वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता। उधर विद्रोही कैंप के अंदर घुसने ही वाले थे। इस अफरातफरी में लिटिल ली सोलोमन से कहता है, अभी सोचने का समय नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारा परिवार ढूंढने में मदद करूंगा। सोलोमन को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है। सोलोमन एक योद्धा परिवार में पला बढ़ा था और उसे लड़ाई का काफी अनुभव था, इसलिए गोलीबारी के बीच भी वो जल्दी से वहाँ से निकलने में सफल हो जाता है। दोनों लोग रेगिस्तान पार करके आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद उन्हें सरकारी सैनिक पकड़ लेते हैं। लिटिल ली चाहता था कि सैनिकों की मदद से वो सोलोमन के गांव वापस जा सके, लेकिन सैनिक उसे मना कर देते हैं। तभी अचानक उनकी मुलाकात एक महिला पत्रकार से हो जाती है, जिसे लिटिल ली पहले से जानता था। उसकी मदद लेने के लिए लिटिल ली उसे ब्लड डायमंड की कहानी बताता है और कहता है कि वो इस सच को दुनिया के सामने लाना चाहता है। इस तरह वो उस पत्रकार का भरोसा जीत लेता है। फिर वो मीडिया के विमान से सोलोमन और लिटिल ली को किमिया नाम की जगह पर ले जाती है। जब वे लोग वहाँ पहुँचते हैं तो चारों तरफ फैले बड़े बड़े टेंट और घास के मैदान देखकर हैरान रह जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा शरणार्थी कैंप था, जहाँ 10,000 से भी ज्यादा लोग रह रहे थे। और हैरानी की बात ये थी कि ये अफ्रीका का सिर्फ दूसरा सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप था। यहीं पर सोलोमन को आखिरकार अपनी पत्नी और बेटी मिल जाती है। काफी समय बाद परिवार का मिलना बहुत ही भावुक और खुशी का पल था, लेकिन कुछ ही देर बाद सोलोमन को पता चलता है कि उसका बेटा वहाँ नहीं है। उसकी पत्नी बताती है कि उसके बेटे को विद्रोहियों ने पकड़ लिया था। ये सुनकर सोलोमन पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसे पता था कि विद्रोही बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देकर निर्दयी लड़ाके बना देते हैं और आखिर में वो बच्चे युद्ध के मैदान में मर जाते हैं। इसलिए सोलोमन फैसला करता है कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए उस खदान तक जाएगा। ये बात लिटिल ली के भी काम की थी, क्योंकि वो सोलोमन द्वारा छिपाया गया हीरा ढूंढना चाहता था। इसके बाद दोनों पत्रकार बनकर युद्ध क्षेत्र की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते। अचानक विद्रोही उन पर हमला कर देते हैं। कार चला रहा ड्राइवर वहीं मारा जाता है। चारों तरफ गोलियों की बारिश होने लगती है और बस में बैठे कई पत्रकार भी मारे जाते हैं। तभी लिटिल ली तुरंत मरे हुए ड्राइवर को सीट से हटाता है और खुद गाड़ी संभाल लेता है। वो तेजी से गाड़ी घुमाता है और दुश्मनों की गोलियों से बचते हुए वहाँ से निकल जाता है। हालांकि विद्रोही उनका पीछा करना नहीं छोड़ते, लेकिन आखिरकार वे लोग मुश्किल से दुश्मनों से बच निकलते हैं। अगले दिन लिटिल ली सोलोमन और पत्रकार को उस सैन्य कैंप में ले जाता है, जहाँ वो पहले हीरों का व्यापार